वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने इससे पिछली वाली क्लासेस में कुछ टेबल्स बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैलकुलेशन फील्ड के बारे में। जैसे सपोज हम चाहते हैं कि हमारे किसी कॉलम में जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आए ऑटोमेटिकली किन्हीं कॉलम्स के बेस पर, तो वही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और टेबल के बाद यहाँ पर हम एक शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेंगे आइटम का नाम। आइटम का नाम लेने के बाद जो दूसरा कॉलम हमारा होगा वो होगा हमारा क्वांटिटी का। क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर लुकअप एंड रिलेशनशिप को यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि हम चाहते हैं अपनी लिस्ट को खुद से बनाना या किसी टेबल से लेना। तो यहाँ पर हम खुद से एक लिस्ट बना देते हैं और लिस्ट बनाने के बाद क्वांटिटी यहाँ पर सपोज़ मैं 5 पीस तक अवेलेबल करा देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट और इसे कर देंगे फील्ड को क्वांटिटी का नाम देते हुए सेव, यानी कि फिनिश। अब जैसे ही हम फिनिश करेंगे आपसे पूछेगा आप टेबल का नाम किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्रोडक्ट और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अब पॉपअप होके आ रही है। इसको हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ पर अगले कॉलम में नंबर दे देते हैं और नंबर में हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट का आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस। आखिरी की चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि हम यहाँ पर टोटल अमाउंट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। कैलकुलेट फील्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ से हमें जाना है नंबर पर। नंबर पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन कैटेगरीज दिख रही है और हमें एक्सप्रेशन कैटेगरीज में लेना है प्राइस, जो कि डबल क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करते हुए फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। देन मल्टीप्लाई का सिंबल आपको यूज़ करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड देन डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी फील्ड। जैसे ही आप ऐसा करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। हमने यहाँ पर अमाउंट दे दिया है टोटल अमाउंट नेम से। अब सपोज़ हम आइटम का नाम डाल देते हैं। आइटम का नाम हमने दे दिया एप्पल एंड उसकी 3 kg क्वांटिटीज़ हम डाल देते हैं 120 पर kg के हिसाब से। आप देखेंगे एंटर प्रेस करते ही टोटल अमाउंट अपने आप आ चुका है। इसी तरीके से मैंने कुछ और आइटम यहाँ पर दिया और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली। क्वांटिटी चूज़ करने के बाद उसका अमाउंट मुझे यहाँ पर डालना है और जैसे ही अमाउंट डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन शो हो जाएगा। कंट्रोल S देन कंट्रोल W से हम इसे क्लोज एंड सेव कर सकते हैं। हमारी एक टेबल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पर शो हो रही है। इन्हीं स्टेप्स को हमने यहाँ PDF में भी शो कराया है कि पहले हमने एक क्वांटिटी की फील्ड बनाई है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट नाम से सेव करते हुए प्राइस नाम का एक फील्ड बनाया है, टोटल प्राइस जिसमें दिखाई देगा, और इस पे यहाँ पर हमने यूज़ करा है कैलकुलेट फील्ड नंबर का। इसके बाद हमने क्वांटिटी और प्राइस जो फील्ड है उसको मल्टीप्लाई कराया है टोटल अमाउंट निकालने के लिए, और ये हमारा फिर फाइनली यहाँ पर जो भी हम प्रोडक्ट डालेंगे, मैंने कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट एग्जांपल है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी टेबल बना सकते हैं और कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप्स था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टेबल के बारे में, जो आपको खुद से पहले ट्राई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रवि गारमेंट नाम का एक हमें टेबल बनाना है, जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट रखने हैं, उनका कुछ क्वांटिटी लेना है, अमाउंट है और टोटल हमें निकालना है। अभी अभी आपने देखा ऊपर की टेबल में हमने कुछ टास्क किया था, जिसमें हमने क्वांटिटी कॉलम मल्टीप्लाई अमाउंट कॉलम को यूज़ किया था। अब आप देखेंगे आगे की तरफ डिस्काउंट भी हमें निकालना है। डिस्काउंट 2% है, 3% है, अलग अलग परसेंट दे रखा है। तो डिस्काउंट अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करना है। इसे हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल मल्टीप्लाई डिस्काउंट के बेस पर। डिवाइड बाय 100 तो हमें लगाना ही होगा, क्योंकि परसेंट नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद नेट अमाउंट निकालने के लिए हमें यूज़ करना है टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट के कॉलम का। अब आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन नंबर डेटा पर रखना है। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला रखना है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसी तरीके से यहाँ पर
हम देखेंगे टोटल में से हमने डिस्काउंट अमाउंट को घटाया है। अब इस काम को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद टेबल डिज़ाइन पे जाना है। आप चाहें तो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको जो पहले सिखाया था वो सिखाया था टेबल से यूज़ करना। हम टेबल डिज़ाइन से भी काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लिखना है, प्रोडक्ट का नाम शॉर्ट टेक्स्ट में, क्वांटिटी हमें देना है, क्वांटिटी हमें नंबर में लेना है और नंबर में लेने के बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है अगला कॉलम प्राइस का। आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं जिसमें आप ऑटोमेटिकली नंबरिंग दिखाना चाहते हैं लुकअप विजार्ड के ज़रिए, या इस फॉर्मेट में भी आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल। तो टोटल हमें यहाँ पर निकालना है कैलकुलेटेड ऑप्शन पर, और कैलकुलेटेड ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे टेबल्स के अकॉर्डिंग अभी वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं क्योंकि वो टेबल बनने के बाद दिख रही थी। आप स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करके QTY एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ देन मल्टीप्लाई देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑन प्राइस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। टोटल के बाद हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिफरेंट हो सकता है, 2% 3% नंबर पे ले लिया है। डिस्काउंट अमाउंट भी हमारा कैलकुलेट होगा और इसे भी हमें रखना है कैलकुलेटेड पर। अब कैलकुलेटेड पे हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डिस्काउंट होगा वो लेना है एंड देन डिवाइड बाय 100 कर देना है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है इनको और ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें नेट अमाउंट दिखाना है, नेट अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, जो कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करते हुए टोटल देके माइनस दे देना है स्क्वायर ब्रैकेट ऑन डिस्काउंट अमाउंट एंड देन ओके करते हुए कंट्रोल S, ये हमने दे दिया है आइटम से। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने कर दिया है नो एंड कंट्रोल W से क्लोज। अब आइटम में जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर डाला शर्ट, शर्ट की हमने 2 क्वांटिटी खरीदी हैं, 500 रुपये की है, 1000 रुपये आ चुका है। डिस्काउंट हमने डाल दिया है 3, तो 30 रुपये का डिस्काउंट घटा के हमें प्रोडक्ट का प्राइस पड़ा है 970 रुपये। इसी तरीके से जीन्स हमने खरीदी है 4 पीस 1000 रुपये के हिसाब से और इस पर 5% का डिस्काउंट है। तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट बड़ी फटाफट से कैलकुलेट हो रहा है और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग भी हमारा नेट अमाउंट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो ये था हमारा पहला टास्क रवि गारमेंट्स का जो हमने बनाया, और आप इसके बेस पर अपना कोई भी कॉलम्स और भी असाइन कर सकते हैं। एक सैलरी कैलकुलेशन का और असाइनमेंट है आपके लिए जिसमें आपको HRA TA DA PF कैलकुलेट करना है और नेट सैलरी को निकालना है। अब आप देखेंगे क्राइटेरिया यहाँ पर भी मेंशन है कि कैसे कैसे आपको उसको डिफाइन कराना है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट्स आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जो भी एरर आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको वोटर का नाम और एज पास कराना है, बट अगर एज 18 से ऊपर नहीं डाली जाती, माइनर रहती है, तो फिर वहाँ पर हमें कुछ वैलिडेशन डालनी है और वैलिडेशन डालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होगी। हमने यहाँ पर एक दिया वोटर नेम और एक दिया है एज। आप जब एज पे जाएंगे तो वैलिडेशन रूल हमने पास करा दिया है कि एज फील्ड मोर देन 18 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एरर मैसेज हमें दिखाई देगा एज मोर देन 18। ये हमारा एक वैलिडेशन मेथड्स है जो हम लास्ट पढ़ रहे हैं टेबल में। टेबल में अभी हमें और भी पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही ऊपर जो सेकंड टेबल का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, साथ ही साथ हम वहाँ पर रिलेशन डेटाबेस टेबल को भी बनाना सीखेंगे कि कैसे हम 2 टेबल या 3 टेबल में रिलेशन बना के उनके रिलेटेड रिकॉर्ड्स को व्यू कराएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम टेबल बनाकर उसमें वैलिडेशन रूल को सेट करेंगे। टेबल डिज़ाइन पे चले जाते हैं। वोटर नेम हमने यहाँ पर एक फील्ड दे दिया है और वोटर एज
एंड एज को जब हम नंबर में पास करेंगे तो आप देखेंगे इसी फील्ड पे रहते हुए नीचे की तरफ वैलिडेशन रूल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया वोटर एज, जो भी हमारी फील्ड का नाम होगा वो हमें देना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है आपको भी वही देना है, आप कुछ भी देंगे वही फील्ड का नाम आपको यहाँ लेते हुए वैलिडेशन सेट करनी है। और वैलिडेशन टेक्स्ट में आपको डाल देना है वोटर एज मस्ट बी मोर देन 18, या जो भी आपका कस्टम मैसेज है। ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है। कंट्रोल एस, वोटर डेटा नाम से मैंने इसे सेव किया है। प्राइमरी की को मैं यहाँ पर नो सेट कर देता हूँ एंड कंट्रोल W प्रेस करते हुए वोटर डेटा में अगर मैं कोई नाम डालता हूँ और एज डालता हूँ मोर देन 18 तो वो पास हो जाएगा। और अगर मैं कोई नाम डालने के बाद एज डालता हूँ और वो वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं होती तो यहाँ पर हमारा जो वैलिडेशन मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। तो ये था एक छोटा सा आपको मैंने टास्क बताया वैलिडेशन रूल का। साथ ही साथ मैंने कैलकुलेशन फील्ड भी आपको बताया कि कैसे आप एक्सेस के अंदर उसे यूज़ करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको मैं रिलेशन डेटाबेस के बारे में बताना वाला हूं, जिसमें आप 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल को कैसे फील्ड के बेस पे रिलेशन बना के उनके डेटा को शो कराएंगे। तब तक के लिए आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आप उसे सॉल्व कीजिए। कोई आपका डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा आप ये अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक करके भी बताएं और अपने व्यूज़ देकर भी मुझे बताएं, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और कर सकूं अच्छा, जो भी आपको डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हों। मिलते हैं अगली वीडियो में।